हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स। हम आप आज को अपने वीडियो के इस पार्ट में एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन करने का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 10 आधार घात वाले संख्याओं के लिखने के तरीके को बताया है, जिसको आप देख करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब घात नियम के हिसाब से और घातांकीय नियमों के हिसाब से अब हम ऐसी संख्याओं के गुणन पर विचार करेंगे जिनका आधार एक ही होता है और उनके घात अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 की घात 5 है और गुणा 2 की घात 4 है। 2 की घात 5 है और 2 की घात 4 है। इन संख्या का हमें गुणा करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? आप देखें कि यह 2 की घात जो 5 है, यह 2 की घात 5 बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। इसी तरह से 2 पर 4 की घात है और हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। और अगर हम इन दोनों को एक ही बार जब हम गुणा करेंगे तो 2 पर 5 की घात 2 पर 5 की घात गुणा 2 पर 4 की घात बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यह हो जाएगा 5 बार। और फिर गुणा होगा 2, यह जो 2 है 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। और आप अगर हम इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 का गुणा हमने 9 बार किया और हम यहाँ लिख लेंगे 2 पर 9 की घात। यह हमारा हुआ 2 पर 9 की घात। तो इस तरह से आप देखें कि 2 पर जो 5 की घात है, 2 पर जो 5 की घात है उसको हम लिख सकते हैं, 2 पर 5 की घात को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। 2 पर जो 4 की घात है उसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। और जब हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 को 5 बार लिखेंगे और 2 को यहाँ 4 बार लिखेंगे और फिर इन सबको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा हुआ 2 पर 9 की घात। संक्षेप के रूप में 2 पर 5 की घात 2 पर 5 की घात गुणा 2 पर 4 की घात बराबर हो जाएगा, चूँकि इसका भी आधार 2 है और इसका भी आधार 2 है, दोनों का आधार एक ही है, तो हम 2 लिखेंगे और 5 में 4 को जोड़ देंगे, तो हमारा सिंपल वे में हो जाएगा 2 पर 9 की घात। तो इस तरह से एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं की गुणन की प्रक्रिया में को करने के लिए हम दोनों की घातों को या जितने भी सेम आधार वाले होते हैं उनकी घातों को जोड़ करके लिख देते हैं। अब एक आगे उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर 3 की घात है गुणा 2 पर 3 की घात है गुणा 2 पर 4 की घात है। तो अब इसको क्या करेंगे? बराबर 2 पर यह 3 3 और 4 को जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका भी आधार इसका भी आधार और इसका भी आधार, इन तीनों का आधार एक ही है, घात इनके अलग अलग हैं। तो 2 को लिख करके आधार और इसमें घातों को जोड़ देंगे, 3 धन 3 धन 4, यह बराबर हो जाएगा 2 पर 3 3 6 4 10। तो इस तरह से यह गुणन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ करके हम लिख देते हैं। इसी तरह से अन्य प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए यह सवाल है 4 पर 3 की घात गुणा 4 पर 4 की घात। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ आधार 4 है और इसका भी आधार 4 है, दोनों के आधार सेम है। आधार सेम होने की वजह से हम आधार को एक ही बार लिखेंगे और 3 में 4 को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 4 पर 7 की घात, 4 पर 7 की घात। इसी तरह से मान लीजिए 3 पर 3 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणे 3 पर 4 की घात और गुणे 3 पर 8 की घात। इस तरह की संख्या है तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि सबका आधार इन चारों संख्याओं का आधार 3 है, तो हमने आधार 3 लिखा और इन घातों को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 3 धन 2 धन 4 धन 8 और उसके बाद लिखेंगे 3 पर 3 2 5 4 9 8 17, 3 पर 17 की घात हो जाएगी।
तो इसे हम इस तरह से घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, या घात रूप में लिखा गया। अगला हमारा सवाल है, मान लीजिए 5 पर 2 की घात गुणा 5 पर 3 की घात गुणा 5 इस तरह से है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 5 आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है और इसका भी आधार 5 है। फर्क क्या है, यहाँ 2 की घात है, यहाँ 3 की घात है, और यहाँ चूँकि 5 केवल एक बार है तो इस पर 1 की घात हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ देंगे। 2 धन 3 धन 1 बराबर हो जाएगा 5 पर 3 दो 5 और 1 6 की घात, 5 पर 6 की घात होगा। तो इस तरह से इन प्रकार के घातांकीय, एक ही आधार वाले घातांकीय संख्याओं का गुणन करना हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसी तरह से और हम सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऋण 3 है, ऋण 3 पर 2 की घात गुणा ऋण 3 पर 5 की घात। यह है ऋण 3 पर 2 की घात और ऋण 3 पर 5 की घात। इसमें भी क्या है, ऋण 3 पर ऋण, इसका भी आधार ऋण 3 है और इसका भी आधार ऋण 3 है, दोनों का आधार ऋण 3 हुआ। ऋण 3 लिख करके और हम 2 और 5 की घात को जोड़ लेंगे, इस 2 की घात को 5 की घात को जोड़ लेंगे और तब हमारा आंसर होगा ऋण 3 पर 3 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ऋण 3 पर 7 की घात हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए हमें a पर 4 की घात है गुणा a पर 4 की घात है और फिर गुणा a पर 5 की घात है। चूँकि आधार a है, इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, आधार समान होने के कारण हम आधार को एक बार लिखेंगे a और घातों को जोड़ देंगे। 4 धन 4 धन 5, इस 4 को यहाँ लिखेंगे, इस 4 को यहाँ लिखेंगे, इस 5 को यहाँ लिखेंगे और फिर a पर 4 4 8 और 5 13, 13 की घात को लिख लेंगे। तो इस तरह से a पर 4 की घात गुणे a पर 4 की घात गुणे a पर 5 की घात को गुणा करने पर हमारा a पर 13 की घात हुआ। इसी तरह से कुछ और प्रश्नों को हल किया जाता है, जैसे मान लीजिए c पर 2 की घात है और फिर गुणा c पर 7 की घात है। तो क्या करेंगे, c पर 2 की घात और 7 की घात जोड़ देंगे और हम लिखेंगे c पर 9 की घात। तो इस तरह से घात के सवालों को जिनका आधार एक ही है उनको गुणा करना बहुत ही आसान है। अब इनकी प्रक्रिया, इतनी प्रक्रियाओं को समझने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि अगर a पर m की घात है गुणा a पर n की घात है तो इसका हो जाएगा आधार, चूँकि a इसका भी आधार है, a इसका भी आधार है, तो हम am की घात को n की घात में जोड़ देंगे और तब होगा a पर am प्लस n की घात। तो इस तरह से दो एक ही आधार वाली घाती संख्याओं के गुणन का एक यह सिंपल सूत्र मिलता है, यह एक सिंपल फार्मूला है। इसी तरह से हम और भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हमें इस तरह से करना हो, a पर m की घात गुणे a पर n की घात गुणे a पर p की घात गुणे a पर q की घात, और इस तरह से अनेक बार हो तो हम क्या करेंगे, सबका चूँकि आधार एक ही है तो हम आधार a लिखेंगे, m में n को जोड़ देंगे, धन p को जोड़ देंगे और धन q को जोड़ देंगे। अगली जितनी भी घातें होंगी उन हम घातों को जोड़ करके और इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। तो आपने देखा कि एक ही आधार वाली, जिनके आधार एक ही हैं, ऐसी संख्याओं का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, आधार एक ही लिखते हैं और घातों को जोड़ करके हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं तो उनका हम आंकिक मूल्य भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर 2 की घात है और गुणा 2 पर 3 की घात है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पर 2 और फिर 3 की घात को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2 पर 5 की घात और 2 का 5 बार हम गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, इस तरह से
गुणा 2 हो जाएगा और यह होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो हमारा आंकिक मूल्य कुल आ जाएगा 32। तो इस तरह से एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन करने के लिए हम घातों को जोड़ करके और उसके मूल्य को निकाल लेते हैं। अगर हमें घातांकी रूप में लिखना है तो हम 2 पर 5 की घात ही रखेंगे। अगर इसका गुणनफल मूल्य निकालना है तो गुणा करके और इस तरह से इसका हम मूल्य निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस घातांक वाले इन प्रकार के सवालों को हल करना बहुत ही आसान है। बस आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगल हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर ऐसे ही इसी प्रकार से घातांक से संबंधित नियम और उनके प्रश्नों को हम अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। बाय बाय।